हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 5 है ये मध्यकालीन इतिहास का। इसके पहले हमने 4 पार्ट किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है मध्यकालीन इतिहास से ही। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। उन चारों पार्टों में भी हमने आरआरबी के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, किसी भी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मध्यकालीन इतिहास से किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किया है, रिपीटेड क्वेश्चंस किया है, आप जाके देख सकते हैं उसे। और प्राचीन इतिहास हमने पूरा कवर कर दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक उसकी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डॉट 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 के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? किसके शासनकाल के दौरान? ऑप्शन ए है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन डी अकबर के शासनकाल के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल के दौरान। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद में। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इलाहाबाद शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। इनमें से जयपुर में करवाया था, दिल्ली में करवाया था और वाराणसी में भी करवाया था, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन ए शालीमार बाग का, ऑप्शन बी लाल किला का, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा का, ऑप्शन डी जामा मस्जिद का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा का निर्माण। इनमें से बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। बाकी शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डॉट 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 कालीन वास्तुकला कृतियां हैं? ऑप्शन ए मुगल कालीन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कालीन, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत कालीन, ऑप्शन डी सिख कालीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुगल कालीन। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तुकला कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर के द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। अकबर ने जो है आगरा का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां ने। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए, श्री गुरु हरगोविंद जी की मतलब के निमंत्रण पर। ऑप्शन बी, श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। ऑप्शन सी, श्री गुरु हर राय जी के निमंत्रण पर। ऑप्शन डी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के निमंत्रण पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। सिख गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। ऑप्शन ए, इजराह। ऑप्शन बी, मुदरबाह। ऑप्शन सी, मुसरकाह। ऑप्शन डी, जकात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जकात। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को जकात कहा जाता है, जिसे वह धर्मार्थ व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कि किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। ऑप्शन ए है वाराणसी में। ऑप्शन बी, नागपुर में। ऑप्शन सी, उज्जैन में। ऑप्शन डी, जयपुर में। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागपुर में। इनमें से नागपुर में नहीं है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, बस वहां ऑप्शन डिफरेंट दिया था कि कहाँ पे जंतर मंतर नहीं है, वहां इलाहाबाद दिया था, यहाँ नागपुर दिया है। तो जितने भी अभी हम देख लेंगे कि किन किन शहरों में जंतर मंतर है। ऊपर हमने पढ़ा था वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर, ये 4 तो हो गए, एक और है शायद कोई। तो 5 या कुछ शहरों में जंतर मंतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ऑप्शन ए, अलाई मीनार। ऑप्शन बी, फतेह बुर्ज। ऑप्शन सी, चार मीनार। ऑप्शन डी, कुतुब मीनार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक चार मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन बी, अबुल फजल इब्न मुबारक। ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए, शाहजहां ने। ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। ऑप्शन डी, जहांगीर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए, 1575 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1679 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1675 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1579 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1575 ईस्वी में। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डॉट 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 के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। ऑप्शन ए, टका के रूप में। ऑप्शन बी, टांका के रूप में। ऑप्शन सी, रुपया के रूप में। ऑप्शन डी, मोहर के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रुपया के रूप में।
शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। कब मिला था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1521 ईस्वी को। ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1527 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 1519 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नवंबर 1525 ईस्वी में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? ऑप्शन ए मेवाड़ की। ऑप्शन बी मेड़ता की। ऑप्शन सी सतारा की। ऑप्शन डी बीजापुर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेड़ता की। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन ए हम्पी। ऑप्शन बी मैसूर। ऑप्शन सी बेलूर। ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक युग से। ऑप्शन बी मुगल युग से। ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत से। ऑप्शन डी आधुनिक भारतीय युग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत से। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए नूरजहां को। ऑप्शन बी जगत गोसाई को। ऑप्शन सी दिलरास बानो बेगम को। ऑप्शन डी असमत बेगम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिलरास बानो बेगम को। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए जॉन कीय के द्वारा। ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन सी अलबरूनी के द्वारा। ऑप्शन डी खुशवंत सिंह के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलबरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है। ऑप्शन ए है सफदरजंग का मकबरा। ऑप्शन बी है ताजमहल। ऑप्शन सी बड़ा इमाम बाड़ा। ऑप्शन डी सारनाथ स्तूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सफदरजंग का मकबरा। इनमें से ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित स्मारक नहीं है। बाकी ताजमहल, बड़ा इमाम बाड़ा और सारनाथ स्तूप ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत काल में। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के काल में। ऑप्शन सी ब्रिटिश काल में। ऑप्शन डी मुगल काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत काल में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24।
ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। ऑप्शन ए 1205 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1207 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1208 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए मुइज उद्दीन बहराम को, ऑप्शन बी जमाल उद्दीन याकूत को, ऑप्शन सी मलिक इख्तियारुद्दीन अल दुनिया को, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जमालुद्दीन याकूत को। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। ये जो उपाधि है जमालुद्दीन याकूत को प्रदान की गई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 किया है मध्यकालीन इतिहास से। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे पार्ट 6 में भी। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।